इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खुद को बुरी तरह से फंसा लिया है। पहले तो सिर्फ उन पर आरोप लगे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने उन आरोपों को और मजबूत कर दिया है। कैसे? तो ऐसे उन्होंने जवाब दिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उन्होंने जवाब दिए हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो भाई आपके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, उनको खारिज करना था, ना कि अपने सिर पर लेना था। मतलब आपने जो अभी जो जवाब दिया है इसका कुछ लॉजिक है या भी नहीं, क्योंकि आपने जो सीसीटीवी फुटेज दिखाने का मना कर दिया है तो सीसीटीवी लगाए क्यों है? अगर आप लोगों के परमिशन के बिना जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा नहीं सकते तो लोगों के परमिशन के बिना उसको रिकॉर्ड भी कैसे कर सकते हैं? सोचो, ऐसे जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने दिए। अगर आपके घर के सामने कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कुछ अगर आपके सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, पुलिस आपके घर में आ जाती है और कहती है कि हमें फुटेज दिखना है, तो क्या आप उनको ये कहोगी कि नहीं, इसमें तो हमारी बहू बेटियों का वीडियो रिकॉर्ड है और हम आपको नहीं दिखा सकते? ऐसा डंडा पड़ेगा ना आपके पिछवाड़े पे कि आप भूल जाओगे कि बहन बेटियां क्या हो सकती है। तो मतलब ऐसे जवाब इलेक्शन कमीशन खुद दे रहा है। तो सोचो किस तरह का जो प्रेशर है वो उन पर अभी फिलहाल बना हुआ है। आगे उन्होंने ये कहा, आप आगे वीडियो में देख सकते हैं कि जिनके घर नहीं है उनके यहाँ पे मतलब उनके एड्रेस पे ऑटोमेटिकली 0 लिखा जाता है। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। तो चलो हम मानते हैं कि ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है, लेकिन उनका क्या? जिनके घर में 100 80 वोटर रजिस्टर है और वो घर किसी बीजेपी पार्टी के लीडर का है या फिर कार्यकर्ता का निकल जाता है। ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ। इलेक्शन टाइम में बंदा बीजेपी वोट हाक्तीವಿ ಅಷ್ಟೇ। तो मतलब जिनके घर नहीं उनका तो 0 समझ सकते, लेकिन एक ही घर में 80 वोटर कैसे रख सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं? कुछ लॉजिक है, मतलब कुछ आंसर है? ये भी आंसर आपने नहीं दिया और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है। मतलब हम कुछ दिखाएंगे भी नहीं और लोग जो आरोप लगाएंगे उनको भी हम खारिज करेंगे और उनसे ही हम माफी मंगवाएंगे। और भी मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। तो क्या ये कोकिलाबेन से इंस्पायर होकर आपके जो इलेक्शन के ऑफिसर है उन्होंने फादर्स नेम को एंटर किया है? मतलब एक जो पहली कक्षा वाला लड़का होता है या फिर कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसको भी समझ में आएगा कि ये फेक है या फिर ऐसे कोई भी फादर का नेम नहीं हो सकता। तो आपका जो इलेक्शन कमीशन का जो कोई भी ऑफिसर हो उसके समझ में ये नहीं आया कि फादर का नेम कुछ ऐसा हो सकता है। तो कुछ ऐसा फादर का नेम कभी हो सकता है क्या? उसने कैसे रजिस्टर किया? मतलब इस बात के ऊपर भी थोड़ा डाउट है कि नहीं? उसके बाद और देखिए। हेलो, लक्ष्मण है बेटा? ऐसे सबूतों की कोई कमी नहीं है। मतलब मूवी से इंस्पायर होकर आपने फादर्स का नेम यहाँ पे एंटर किया है या फिर किसी सीरियल से जो इंस्पायरेशन है वो लिए और फादर का नेम एंटर किया है, ये भी आपके लिए सबूत नहीं है। मतलब ये वोटर्स तो है, इन्होंने कहीं ना कहीं वोटिंग तो की होगी, तो क्या चेक करते समय आपके ध्यान में ये भी नहीं आया कि किस बंदे का वोटिंग हो रहा है, कौन से गांव से हो रहा है, उसके पिताजी का नाम क्या है, कैसे एंटर करके रखा है? मतलब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन माफी मांगनी चाहिए क्योंकि झूठे आरोप लगाए हैं। मतलब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत पारदर्शी है और इनका कहना है कि मल्टी वोटिंग हुई है, इसका कोई सबूत नहीं है। मतलब एक ही बंदे ने 2 वोट दिए, 3 वोट दिए, इसका कोई सबूत नहीं है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। तो ये वीडियो काफी दिनों से वायरल चल रहा है, इसका क्या मतलब? 8 votes. Now arrested in a video that went viral, he recorded on his phone. He can be seen casting votes in favor of the BJP multiple times.
और इनका कहना है कि मल्टी वोटिंग नहीं हुई है, मतलब एक ही बंदे ने 2-2, 3-3 वोट नहीं दिया है। तो इस वीडियो का क्या मतलब ये वीडियो काफी दिनों से वायरल हो रहा है और काफी लोगों तक पहुंच गया है। क्या आप तक ये वीडियो पहुंचा नहीं है? मतलब इलेक्शन कमीशन को सबूत चाहिए, ये सबूत नहीं है। और भी कई पार्टियों ने इसको ट्वीट किया है, तो ये सबूत नहीं है, इसको सबूत नहीं माना जाएगा। ना ही आप वीडियो देखने को दे रहे, ना ही लिस्ट दे रहे, अभी इसको सबूत भी नहीं मांग रहे। और इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है, कोई छुपा नहीं रहा, हमसे कुछ भी बात को छुपा नहीं रहा। चलो हम तो मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी है, हमारी माँ बहनों का वीडियो हम नहीं देख सकते, इसमें बहुत ही बहुत ही आपत्तिजनक कंटेंट है। ऐसा कुछ है क्या? मतदान करने जा रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं है तो हम देख नहीं सकते। चलो हमको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिन्होंने आरोप किए, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने आरोप किए, तो उनको तो दिखा सकते। क्या उनको भी देखने का कोई अधिकार नहीं है? मतलब अभी भी डेमोक्रेसी है या फिर खत्म हो चुकी है या फिर हुकुमशाही लागू हो चुकी है? हमें भी आप बता सकते हैं। मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम पारदर्शी है और हमें कुछ दिखाना भी नहीं है, इसका मतलब क्या? आप किसी सीरियल से इंस्पायर होकर पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, किसी मूवी से इंस्पायर हो रहे हैं, एक घर में 80-100 वोटर्स निकल रहे हैं और वो घर भाजपा के किसी कार्यकर्ता का निकल जाता है। ये सारे सबूत नहीं है, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इनका कोई तथ्य नहीं है। तो आप साबित तो कर सकते हैं कि भाई ये आरोप बेबुनियाद है, हम आपके सामने वीडियो दिखा रहे हैं, ये वोटर लिस्ट है, इसमें ऐसे कोई फ्रॉड नहीं, ऐसे तो बता सकते हैं। कहने से कुछ नहीं होता, लोग यहाँ पे आपसे सबूत मांग रहे हैं और सीसीटीवी इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके ऊपर कभी एलिगेशन लगे तो उसके बाद आप उसको खारिज कर सके, लोगों को प्रूव कर सके कि ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए सीसीटीवी लगाए। मतलब वो लगा के क्या मतलब? आपको दिखाना नहीं है, छुपा के रखना है, तो लगाते ही क्यों? मत लगाओ, सीसीटीवी लगाने का कोई फायदा नहीं है। और इतना सब होने के बाद भी माफी किनको मांगनी चाहिए? राहुल गांधी को। मतलब क्या लॉजिक है? ऐसे ऐसे आंसर दिए जिनका कोई लॉजिक नहीं है और माफी भी राहुल गांधी से मांगनी चाहिए। मतलब क्या लॉजिक आपने करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए? आपने किसी भी क्वेश्चन का सही तरह से आंसर नहीं दिया, कुछ क्वेश्चन को आपने स्किप कर दिया है, जिनके आंसर देना चाहिए वो घुमा फिरा के दिए, ऐसे ऐसे आंसर दिए कि छोटे बच्चों को भी अगर हम ऐसे आंसर देते हैं तो हमें कहेगा ये पागल है। तो मतलब ये जो इंडिया की जनता है, देश की जनता है, वो आपसे सवाल कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां आपसे सवाल कर रही है और आपको ऐसे आंसर देना शोभा नहीं देता। एंड में यही कहूंगा कि आप इलेक्शन कमीशन है, आपके ऊपर डेमोक्रेसी टिकी हुई है, आपको ऐसे आंसर नहीं देनी चाहिए। आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मैं टेक क्रिएटर हूँ, मुझे इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं एक देश का नागरिक हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा कुछ हुआ है जो कि हमसे छुपाया जा रहा है। पहले तो सिर्फ एक पार्टी एलिगेशन लगा रही थी, लेकिन अब पूरी जनता आपसे पूछ रही है कि इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। बाकी क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।